हाय दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा गला उतना सही नहीं है आज, आवाज़ से आप पहचान पा रहे होंगे, लेकिन वीडियो बहुत दमदार है और मैंने स्क्रीन अपनी छोटी करी हुई है ताकि आप लोग सारा फोकस कर सकें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने पर, ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस अलॉन्ग विद द सैलरी आपको अवेलेबल हैं, आपके सामने खुले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं इंडिया में भी और विदेश में भी, अब्रॉड, दुबई, आबू धाबी, कतर, यहाँ तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत डिमांड है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में ही इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आप एज एन ऑडिटर काम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में काम कर सकते हैं, आप फाइनेंस और एस्टेट प्लानिंग कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं और आप इसके अलावा कोई भी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे ACCA, जैसे सीसा, डीसा, CFA, CPA, पता नहीं और क्या क्या ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। सैलरी भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटर बनने की। दोस्तों, ऑडिटर में तो आप जानते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मोनोपोली है, और यूएस में CPA, कनाडा में CPA और इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोगों की मोनोपोली है ऑडिट करने में। ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा और कोई नहीं कर सकता आज के सिनेरियो में। हम ही इंडिविजुअल्स हैं जो ऑडिट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको कंपनी का ऑडिट करवाना है, अगर आपको टैक्स का ऑडिट करवाना है, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही चाहिए। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां कहीं भी मोनोपोली आ जाती है वहां पर रेम्युनरेशंस भी बढ़ जाते हैं और वहां पर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारी हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स हैं जिन्हें हम बिग फोर कहते हैं, जैसे EY, जैसे KPMG, जैसे डेलॉयट, जैसे PwC, जैसे ग्रांट थॉर्टन। आप अगर इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फीस देखेंगे तो एक ऑडिट की फीस 5-5 करोड़ रुपए भी जाती है जो LLP को मिलती है। सर, ये तो इतनी बड़ी फर्म है, हम तो छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। भाई, ये भी तो कभी छोटे थे ना, छोटे से ही बड़ा बना जाता है। तो जब आपके पास मोनोपोली है, आपके पास खुला मैदान है, जाओ लड़ो, क्या दिक्कत है। ये भी तो छोटे थे, ये शुरू से थोड़ी बड़े बने हैं। ऑडिटिंग इज अ फील्ड। दूसरी आती है टैक्सेशन। देखिए भाई, हमारे CA कोर्स में CA इंटर से लेके CA फाइनल तक एक सब्जेक्ट टैक्सेशन चलता है। जितना टैक्सेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में पढ़ाया जाता है उतना टैक्सेशन किसी और कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता, चाहे वो CS हो या वो CMA हो, कुछ और हो। हम लोगों को टैक्सेशन एक्सपर्ट बोला जाता है। और जैसे जैसे नए लॉ आ रहे हैं, अभी तो देखिए इनकम टैक्स है और GST है, और जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे हमारे देश में DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड आ चुका होगा। और ये एक बहुत अच्छी फील्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम लोगों को ही सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर अगर आप टैक्सेशन लेते हैं और अगर आप जॉब प्रोफाइल में जाते हैं तो स्टार्टिंग आपकी सैलरी 10 लाख से 12 लाख रुपए पर एनम होती है। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस में जाएंगे तो प्रैक्टिस में तो जो आपके प्रॉफिट्स बनते हैं वो इनिशियली कम होते हैं, लेकिन उसके बाद 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख कुछ भी आप कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट्स एंड ऑन योर केसेस। आप किस प्रकार के केसेस सॉल्व करके देते हैं। याद रखिए, जितना फायदा आप क्लाइंट्स का कराएंगे उतना फायदा ही क्लाइंट आपका भी कराएगा। फाइनेंस, अरे भाई, मतलब इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हम सिक्योरिटीज़ मार्केट पढ़ते हैं, हमें टैक्सेशन की नॉलेज है, हमें अकाउंटिंग की नॉलेज है, तो हम क्यों ना फाइनेंस संभाल सकते हैं। अरे मेरे भाई, CFA, जितने भी म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये सारे लोग फाइनेंस ही तो संभाल रहे होते हैं कि नहीं। भैया, फाइनेंस इतनी ज़बरदस्त चीज़ है
कि फाइनेंस के अंदर आपको पैसा कैसे मैनेज करना है और पैसा कैसे उठाना है, पैसा कैसे कमाना है, सब कुछ बताया जाएगा। आप जरा देखिए शार्क टैंक के अंदर, शार्क टैंक इंडिया में जो जजेस हैं, उन जजेस में से भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। क्या मैं कहूं वो भी तो अल्टीमेटली फाइनेंसिंग ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो बहुत 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 जॉब है इसके अंदर और आपकी प्रैक्टिस भी है। अगर आप यहाँ जॉब में जाते हो, किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के अंदर जाते हो, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अराउंड एवरेज 8 लाख का स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है। 2-3 बहुत अच्छी अच्छी फर्म्स हैं, जैसे कि एक है मोतीलाल ओसवाल, एक है आनंद राठी। उसके अंदर जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेंड हैं, उनकी सैलरी अब 35 लाख भी हो चुकी है। फिर आता है ऑफ कोर्स हमारा प्रोफेशन, टीचिंग। देखिए मैं तो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन टीचिंग के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ पर आप ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स सबको पढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। आप इसको अपने काम और अपनी प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। अगर आप टीचिंग की जॉब में चले जाते हो तो वहीं आपको 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी टीचिंग का सेल्फ खोल लेते हो तो भैया ये तो लिमिटलेस है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, कि कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो और कितना ज़्यादा बच्चों आपको समझ में आ सकता है, कितना ज़्यादा आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ पोस्ट सीए कोर्सेस। केवल सीए बन जाओ तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या बियॉन्ड सीए भी कुछ है? जी हाँ, बियॉन्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी बहुत कुछ है। सबसे पहला आता है उसके अंदर हमारा ACCA। ACCA, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ACCA देते हो तो आपको केवल और केवल 4 पेपर्स देने होंगे। अदरवाइज 15-16 पेपर होते हैं, उसमें केवल 4 पेपर देने होंगे और आप 185 प्लस कंट्रीज के अंदर अकाउंटिंग कर सकते हो, अकाउंटेंट की जॉब ले सकते हो, ACCA। उसके बाद आता है आपका CPA। जैसे मैंने कहा ना, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बाहर होता है CPA। CPA US का भी होता है, CPA कनाडा का भी होता है, CPA ऑस्ट्रेलिया का भी होता है। इन लोगों के पास भी बहुत डिमांड है और ये लोग मोनोपोली इंजॉय करते हैं। यहाँ भी आप 4 पेपर देकर CPA बन सकते हो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो। उसके बाद आता है हमारा सीसा डीसा, ठीक है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अगर आपको बैंक का ऑडिटर बनना है तो आपको सीसा डीसा क्वालिफाई करना ही होगा। और ना जाने कितने पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज आते हैं जो इवन हमारा ICAI कंडक्ट कराता है। तो इस कोर्स की खूबसूरती ये है कि आपके पास में इनकम के भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास में लर्निंग की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप एक मोनोपोली इंजॉय करते हो। आपका एक अपना मेंबरशिप नंबर होता है, जैसे डॉक्टर्स का होता है, ठीक है। MBS का कोई मेंबरशिप नंबर नहीं होता, याद रखिए। तो ये मैं आपको बता दूं, हमारा संकल्प बैच आ रहा है CA फाउंडेशन के लिए। CA फाउंडेशन का रेगुलर बैच, संकल्प बैच आ रहा है जून 2025 और सितंबर 2025 के लिए 20 नवंबर से। डेट आने वाली है 20 नवंबर। और ये देखिए इसके हमारे CA इंटरमीडिएट के कितने टॉपर्स हैं। पिछले 2 अटेम्प्ट में हमने 9 ऑल इंडिया रैंक दिए हैं और ये सारे बच्चे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये मेरे से ही पढ़े हुए हैं। ये सारे लोग मेरे से पढ़े हुए हैं। ये कुशाग्र, आदित्य, चैतन्य, राहुल, ठीक है। कुशाग्र का जब फोन आया था तो भैया ये यूपी के बदायूं का बच्चा है, AIR 6 लेके आया था, अभी बैंगलोर में भी मिला था। इस समय स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपकी आर्टिकलशिप कर रहा है। ये हमारे CA फाउंडेशन के टॉपर हैं। इस बार के जो टॉपर हैं उमंग पटेल, कोलकाता से हैं। ये भी मेरे से ही अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं दोस्त। देखिए हमारा इंटर का बैच भी चालू हो चुका है 12 नवंबर से। और यही जो टीम है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही ऑल इंडिया रैंक देती है, याद रखिएगा। हम ही संकल्प टीम ही ऑल इंडिया रैंक फैक्ट्री हैं, ठीक है। 12 नवंबर से ये बैच भी चालू हो चुका है।
इसके अंदर भी आप ट्यूसडे से अकाउंटिंग की क्लास एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये करियर ऑप्शंस, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको किस और चीज़ के बारे में पूछना है, मैं उसी के बारे में डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।